इसलिए आपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो हर 3-4 घंटे में 5 घंटे में ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं। अगर आपका मेन गोल है बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करवाना, हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आप नेचुरली अपनी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप अपनी बॉडी को नेचुरली अलाउ कर सकते हो कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पे वो ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा जो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने में। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जरा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है और इसको इंक्रीज करने के फायदे क्या हैं, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं। थोड़ी बहुत बात हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ जी, तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली होता क्या है? अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसका काम होता है आपकी बॉडी में ग्रोथ को करवाना। अब ये पता है कहां रिलीज होता है? आपके ब्रेन में। यहां पे एक पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसको रिलीज कराती है। जब आप पैदा होते हो उसी टाइम से हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब आप 16, 17, 18 साल तक के होते हो उस टाइम पे पीक लेवल पे होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है 24, 25, 26, 27, 28, वहां तक ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम होता है आपकी बॉडी में हर एक चीज की ग्रोथ कराना, आपकी मसल्स की, आपकी बोन्स की, आपके जितने भी सेल्स होते हैं, हेयर, नेल, सबका काम होता है ग्रोथ हार्मोन का कि इनको ग्रो करवाना। अब आप लोगों ने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ पाती, या फिर किसी किसी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में पता है क्या होता है? या तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा कम रिलीज होता है या फिर बहुत ही ज्यादा रिलीज होने लगता है। अगर एक इंसान की बॉडी में इनफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता है 13, 14, 15 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र तक, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। दिस इज द मेन रीजन कि लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। और कुछ लोग होते हैं ग्रेट खली जैसे, जो 7 फीट 7.5 फीट तक हो जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? कि उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है। तो आप एक चीज को समझ रहे हो, ग्रोथ हार्मोन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जब हम बात करते हैं आपकी हाइट ग्रोथ की, और मसल ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपने काफी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन को यूज करते हैं। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है आपकी बॉडी में हर एक चीज को बड़ा कर देना, आपके मसल्स को भी बड़ा करता है, वहां पे हाइपरप्लेजिया क्रिएट करता है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? आपकी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग सेल्स है ना, उन्हीं को वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करने लगता है। अब ग्रोथ हार्मोन को लेकर एक अलग से भी वीडियो बनाई जा सकती है। इस वीडियो में मैंने बस आपको एक बेसिक सा व्यू दे दिया कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है और उसका मेन काम क्या होता है। अब बाकी इसके लिए डिटेल वीडियो कभी और बनाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसी 5 टिप्स के बारे में जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपकी बॉडी में नेचुरली ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने में। टिप नंबर 1, ईट अ वेरी बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या हो गया? आपको सारी चीजें खानी है डाइट में जो आपको खानी चाहिए। आपको कार्ब्स भी खाने हैं, आपको प्रोटीन भी खाने हैं, और आपको फैट्स भी खाने हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि बिना फैट्स की इंटेक के आपकी बॉडी सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई यू नीड टू ईट लॉट ऑफ हेल्दी फैट्स। दूसरी चीज रही कार्ब्स। कार्ब्स अगर आप नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो एक कैटाबॉलिक स्टेट में रहेगी। और जब हम एक कैटाबॉलिक स्टेट में होते हैं तो वहां पे हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती, वो लूज करती है, गेन कुछ नहीं करती। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस हो तो आपको कार्ब्स भी खाने हैं। तीसरी चीज रही प्रोटीन। प्रोटीन इज रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड मसल्स। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा उतने ही ज्यादा आप लीन भी रहोगे, और जितने ज्यादा आप लीन रहोगे बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन उतनी बेटर तरीके से होती है। ये ग्रोथ हार्मोन के साथ भी है और टेस्टोस्टेरोन के साथ भी है। अगर एक इंसान का वेट बहुत ज्यादा है तो उसकी जो हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही बेकार होगी। उसकी बॉडी में जितने भी हार्मोन है वो अच्छे से काम नहीं करने वाले, चाहे वो मेलाटोनिन हो, इंसुलिन हो, ग्लूकागोन हो, या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, जितने भी हार्मोन्स है वो अच्छे से काम नहीं करते। तो दैट्स व्हाई आपको एक बैलेंस डाइट खानी है जिसमें आप प्रोटीन भी खाओगे, कार्ब्स भी खाओगे और फैट्स भी खाओगे। अब अलॉन्ग विद दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी डाइट में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। आप कैल्शियम भी खा रहे हो, विटामिन डी भी खा रहे हो, मैग्नीशियम भी आपकी डाइट में है, जिंक भी है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको हेल्दी रखने में भी, और एचजीएच की प्रोडक्शन यानी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज लेवल पे रखने के लिए भी। अब आपकी डाइट में अगर आप ये सारी चीजें ऑब्टेन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आप लोगों को ये बोलूंगा एक मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट आप खरीद सकते हो।
टिप नंबर 2, कंट्रोल योर इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। इस हार्मोन का काम होता है आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं ना, उसको नॉर्मलाइज करना कि वो ज्यादा ना बढ़ जाए। जब भी आप कुछ भी खाओगे तो ये इंसुलिन राइज होगा ही होगा। मान लो आप प्रोटीन वाली कोई चीज खा लो, कार्ब्स वाली कोई चीज खा लो, कुछ भी आप खाओगे आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। बट जब आप कुछ कार्ब्स वाली चीजें खाते हो ना, तो वो ज्यादा रिलीज होता है। जब भी आप कुछ मीठा खाते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक, मिठाई या फिर पराठा, कुछ भी आप ऐसा खा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स है, फैट्स या प्रोटीन इतने नहीं होते, तो बॉडी ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है। अब पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? जब भी आपकी बॉडी इंसुलिन को रिलीज करेगी ना, तो एचजीएच की प्रोडक्शन है वो बंद हो जाती है। तो ये जो दोनों हार्मोन है साथ में ऐसे काम करते हैं कि अगर इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा दिन कुछ खाओगे नहीं, आप खाओ, बट आपको ध्यान रखना है आपको वो चीजें खानी है जो ज्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं करती। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, कोल्ड ड्रिंक वाली चीजें खाते हो, सिंपल कार्ब्स अगर आप खा रहे हो, मैदा वाली चीजें, तो इंसुलिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आपको वो चीजें खानी है जो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा नहीं करती, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, या फिर आप वेजिटेबल ज्यादा खाओ, प्रोटीन वाली चीजें, लीन मीट्स जितने भी होते हैं वो खा सकते हो, फैट्स वाली चीजें। ये चीजें आपकी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं करती। अगर ज्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो ही तो ग्रोथ हार्मोन अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा और अच्छे से प्रोड्यूस होगा। तो मेक श्योर कि आप सिंपल कार्ब्स ना खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली चीजें आपको ज्यादा खानी है। टिप नंबर 3, डीप स्लीप। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपको ये समझा देता हूं कि आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कैसे करती है। आपकी बॉडी ना ग्रोथ हार्मोन को पूरा दिन रिलीज नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटे आपकी बॉडी थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हार्मोन को स्लोली रिलीज कर रही है। आपकी बॉडी हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। जैसे मान लो 24 घंटे हैं, तो दिन में बॉडी 3 से 4 बार या 5 बार ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, हर 3-4 घंटे में थोड़ा 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 थोड़ा। इसलिए आपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो हर 3-4 घंटे में 5 घंटे में ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की जो लाइफ है बहुत ज्यादा कम होती है, वो बॉडी में ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज को समझ रहे हो आप? ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में दिन में 3 से 4 बार या 5 बार रिलीज होता है, हर 3-4 घंटे में थोड़ा 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 थोड़ा। पर जब आप सोते हो तो ये सबसे ज्यादा रिलीज होता है। अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑलरेडी प्रूव्स दैट, क्लेम्स दैट, जब आप सोते हो तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रात में 8 घंटे सो। और 8 घंटे सोने का मतलब ये नहीं कि खाली आप बेड पे पड़े हो। अगर आप सपने देखते हो, आप रेम स्लीप लेते हो, जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, ये आपके स्लीप का ऐसा टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस होते हो, सबसे ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव होता है। आप अपने हाथ पैर को कहीं मूव नहीं कर सकते, बट आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस टाइम में ना ब्रेन की कंडीशन, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा एचजीएच को प्रोड्यूस कर सकती है, सिक्रीट कर सकती है। तो अगर आप दिन में 7-8 घंटे सो रहे हो प्रॉपर, और आपको सपने भी आते हैं, आपको कोई ऐसी स्ट्रेस फील नहीं होती, आपको उठने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी में जो जीएच की प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से हो रही है। क्योंकि जो लोग अच्छे से नहीं सोते हैं, जिनको सपने नहीं आते हैं, जिनकी रात को बार बार आंख खुलती है, उनकी ग्रोथ और उनकी प्रोडक्शन कभी भी अच्छी नहीं होने वाली। क्योंकि स्लीप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम हार्मोन्स की बात करते हैं। चाहे हम टेस्टोस्टेरोन की बात कर लें, चाहे हम ग्रेलिन की बात कर लें, चाहे हम लेप्टिन की बात कर लें, चाहे हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर लें, तो मेक श्योर कि आपकी स्लीप 7 से 8 घंटे की है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तभी आपका बनने वाला है, तभी आप बहुत अच्छे से मसल बिल्ड कर पाओगे। टिप नंबर 4, इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब मैंने आप लोगों को सेकंड टिप क्या बताई थी? मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब भी आप कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, और जब भी इंसुलिन रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि ये दो हार्मोन एक दूसरे को काटते हैं। बट मान लो अगर आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, और आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो ही नहीं रहा, तो सोचो आपकी बॉडी कितना अच्छा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसी काफी सारी स्टडीज है गूगल पे जो इस चीज को क्लेम करती हैं कि जब भी आप कुछ नहीं खाते हो, आप कैटाबॉलिक स्टेट में होते हो। जैसे कि रात को मैंने आपको ये चीज भी बताई थी ना कि रात को आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्यों करती है। इसका मेन रीजन ये भी है कि आप कुछ नहीं खाते। जब भी आप फास्टेड स्टेट में होगे, आप कुछ नहीं खाओगे, तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इंसुलिन उस वक्त नहीं होता आपकी बॉडी में। इंसुलिन तभी होता है जब आप कुछ खाते हो। अगर आप फास्टेड स्टेट में होगे तो इंसुलिन नहीं होगा, और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन और ज्यादा होती है। अब यहां पे एक और सवाल आता है जिस पे हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप कुछ नहीं खाते हो, फास्टेड स्टेट में होते हो, तो आपकी बॉडी एचजीएच को ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एचजीएच रिस्पॉन्सिबल होता है मसल ग्रोथ के लिए। बट आप एक और चीज को भी तो समझो, आप कैटाबॉलिक स्टेट में हो, अगर आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, अपनी बॉडी को प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स नहीं दे रहे हो, तो मसल ग्रो कहां से होगा? तो एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है कि इस चीज से ना आपका ग्रोथ हार्मोन तो बढ़ जाएगा, बट आपकी मसल ग्रोथ होगी नहीं होगी, इसका कुछ नहीं पता। तो एक ऐसी टिप है जो मैं पर्सनली आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि फॉलो करो, बट हां, अगर आपका मसल ग्रोथ नहीं है अच्छे से, और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में एचजीएच की प्रोडक्शन और अच्छे से होने लगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम है बेसिकली हाइट को बढ़ाना, आपकी स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये सारी चीजें ग्रोथ हार्मोन के लिए होती हैं। बट अगर आपका मेन पर्पस यही है ना
कि आपको मसल ग्रो करना है, तो मैं बोलूंगा कि आप फास्टिंग को ट्राई मत करो। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर और कुछ कर रहे हो तो बात अलग है कि आप फास्टिंग को ट्राई कर सकते हो, लोग ऑलरेडी करते हैं और उनके ग्रोथ हार्मोन ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। बट अगर आपका गोल है मसल ग्रोथ करना तो आपको हर 4 घंटे में खाना पड़ेगा, ग्रोथ हार्मोन को साइड में कर दो। ये वाली टिप उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत अच्छा मसल बिल्ड करना है, ये उन लोगों के लिए है जो खाली ग्रोथ हार्मोन को अच्छे से सिक्रीट करवाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ नहीं खाओगे तो यूनिवर्सल रूल है कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। तो फाइनल थॉट्स मेरे इस टिप को लेके यही होने वाले हैं कि अगर आपका मेन गोल है बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करवाना तो आप फास्टिंग को ट्राई करो। बट अगर आपका मेन गोल है बॉडी बिल्डिंग करना या फिर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में अच्छे से मसल बिल्ड हो सके, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये टिप फॉलो करो, क्योंकि इस टिप को फॉलो करके आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन तो ज्यादा रिलीज कर लेगी बट आपकी बॉडी को वो प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मसल बिल्ड करने के लिए। नंबर 5, ट्राई HIIT वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग क्या होती है? एक ऐसी ट्रेनिंग जहां पे आप 10 से 15 मिनट बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हो, फिर दोबारा करने लगते हो। ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये आपके टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों को बॉडी में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है। इसके जो लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आते हैं कि मैं तो बॉडी बिल्डिंग करता हूं, मैं तो वेट्स उठाता हूं, मैं तो ये रनिंग वाला या फिर HIIT का वर्कआउट तो नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? यहां पे जो आपका एग्जिस्टिंग वर्कआउट है ना, आप उसी को HIIT का वर्कआउट बना सकते हो। जैसे कि आप ड्रॉप सेट को ट्राई करो, सुपर सेट्स को ट्राई करो, जेंट सेट को ट्राई करो कि आपने एक एक्सरसाइज करी, फिर बिना रेस्ट के आप दोबारा वो वाली एक्सरसाइज करने लग गए, फिर आप दोबारा वो वाली एक्सरसाइज करने लग गए। जब आप ये 3-4 एक्सरसाइज एक साथ करोगे ना, तो वो बेसिकली एक HIIT का वर्कआउट हो जाएगा, जहां पे आप रेस्ट बहुत कम ले रहे हो, आपकी जो ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है बहुत ज्यादा फास्ट है और आपकी ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीशन है बॉडी और जल्दी से करने लग जाएगी। और इस चीज को आप लोग याद रखना कि HIIT का मतलब ये नहीं कि खाली आपको रनिंग करनी है। रनिंग के बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होते हैं जब आप उसे बहुत ज्यादा करने लगते हो। आपको वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करनी है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लेग्स के वर्कआउट में सुपर सेट, जेंट सेट बनाने लग जाओ, चेस्ट, ट्राइसेप, मतलब जो भी आप समझ रहे हो ना, आपको वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप थको भी ज्यादा और आप वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो। रोइंग कर सकते हो आप, या फिर हैमर से लेके चीजों को कर सकते हो। ये वाला जो वर्कआउट होता है आपके मसल्स पे भी स्टिमुलस डालता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी ट्रेन होता है और आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को भी और ज्यादा से अच्छे से प्रोड्यूस करने लगती है। तो ये थी वो 5 ऐसी टिप्स जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में आपकी हेल्प करेगी, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, इन 5 टिप्स के अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा कि आप वो चीजें करो। पहली चीज तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी। दूसरी चीज, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का कंजप्शन आप लोग कम कर दो और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करे तो आपको वो इन्वायरमेंट भी अपनी बॉडी में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, ना सोना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग कंज्यूम करना, ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स को क्रिएट करती है और आप ग्रोथ हार्मोन को बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर आपको चाहिए कि आप मसल ग्रो अच्छे से करो, आपकी बॉडी और अच्छे से ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करे, तो आपको इन 5 टिप्स के अलावा ये स्मोकिंग, अल्कोहल और ये पार्टी वार्टी करने, इस वाले जो लाइफस्टाइल है, इस पे भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ग्रोथ हार्मोन को लेकर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है, बट अगर एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10-12 मिनट की बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें ग्रोथ हार्मोन को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वो मसल बिल्ड करता कैसे है और आपको उसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, और जो बॉडी बिल्डर्स बाहर से ग्रोथ हार्मोन लेते हैं वो कैसे काम करता है, उसकी डोसेज क्या होती है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीजों को लेकर बात करेंगे, पर अलग अलग वीडियोस में, ताकि आप लोगों को भी मजा आए और मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नया वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करो। चलिए, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।